छठ पूजा की एक पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक महान राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा प्रियव्रत। वे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। राजा प्रियव्रत अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालिनी। राजा और रानी के पास राज्य की हर सुविधा थी, धन, वैभव और आदर, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही एक कमी उन्हें भीतर से तोड़ती जा रही थी। रानी मालिनी दिन रात दुखी रहती और ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि उन्हें एक पुत्र मिल जाए। राजा प्रियव्रत ने अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों से उपाय पूछा, कई यज्ञ किए, अनेक देवताओं की पूजा की, किंतु कोई परिणाम नहीं मिला। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप के पास जाकर समाधान मांगा। महर्षि कश्यप ने कहा, हे राजन, तुम एक विशेष यज्ञ करो और प्रसाद रूप में दी गई खीर अपनी रानी को खिलाओ। देवी की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने वैसा ही किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि ने खीर दी और कहा कि इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, ये संतान प्राप्ति का वरदान है। रानी मालिनी ने खीर खाए और कुछ ही समय बाद गर्भवती हुई। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। सब ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जब प्रसव का समय आया तो रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बालक मृत पैदा हुआ। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रानी का विलाप सुनकर राजा भी व्यथित हो उठे। उनका जीवन निराशा से भर गया। उन्होंने अपने भाग्य को कोसते हुए प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसी समय अचानक राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, 6 भुजाओं वाली, तेज से चमकती हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं हूँ देवी षष्ठी, सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति और समस्त बालकों की रक्षिका। तुमने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ तो किया, पर मेरी आराधना नहीं की। मैं ही वह शक्ति हूँ जो नवजातों की रक्षा करती है और माताओं को संतान का सुख देती है। यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत रखो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा प्रियव्रत ने श्रद्धा से देवी के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माँ, अब मेरी जीवन की एक ही इच्छा है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिले। मैं आज से आपका व्रत करूंगा और आपकी पूजा का प्रचार करूंगा। देवी ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद राजा और रानी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी का व्रत किया। उन्होंने 4 दिनों तक व्रत रखा, नहाय खाया, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की विधियों से। उन्होंने शुद्ध मन से सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की। अगले ही वर्ष देवी की कृपा से रानी मालिनी को एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में उत्सव मनाया गया, लोग नाचने गाने लगे। उस दिन से कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ मैया का व्रत मनाया जाने लगा। यह व्रत केवल षष्ठी देवी की पूजा नहीं, बल्कि सूर्य देव की आराधना का भी प्रतीक है। सूर्य देव को जीवन का आधार माना गया है। उनका प्रकाश ही संसार में जीवन का स्रोत है। जब सूर्य अस्त होते हैं तब व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये त्याग, नम्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। और अगले दिन सुबह वे उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जो नई आशा, नई ऊर्जा और नए जीवन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब महाभारत काल में कुंती ने सूर्य देव की उपासना की थी, तब उन्हें कर्ण जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार द्रौपदी ने भी पांडवों के कठिन समय में सूर्य देव की आराधना की थी। इस प्रकार छठ पूजा का संबंध प्राचीन काल से ही सूर्य देव की भक्ति से रहा है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। पहला दिन, इस दिन व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और शरीर मन को शुद्ध करते हैं। दूसरा दिन, व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर बनाकर पूजा करते हैं। तीसरा दिन, व्रती महिलाएं नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस समय घाटों पर लोकगीतों और भक्ति संगीत की गूंज होती है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य, अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। इसके बाद परिवार और समाज के लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें व्रती को 4 दिन तक कठोर अनुशासन का पालन करना होता है, बिना नमक, बिना तेल और पूर्ण पवित्रता के साथ। लोक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को मां कात्यायनी या षष्ठी देवी का रूप माना जाता है। वे बालकों की रक्षा करती हैं और माताओं को संतान सुख प्रदान करती हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में ये पर्व सबसे अधिक श्रद्धा से मनाया जाता है। भक्त नदी किनारे, तालाबों या पोखरों में बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल, केला और गन्ना लेकर खड़े होते हैं। वे गीत गाते हैं, केलवा जे फरेला घावत से, ओ पियवा, लैबू ना, छठी मैया आई आंग नवा में,
भक्ति के रंग चढ़े सिंगुआ में। ये पर्व माँ और संतान के बीच के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि यह पूजा केवल सुख संतान की नहीं बल्कि परिवार की खुशहाली और समाज की भलाई की कामना से की जाती है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं रहती। यह व्रत संयम, आत्मबल और भक्ति का प्रतीक है। छठ मैया का ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य, जल, धरती और वायु की पूजा करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, यही इसका वास्तविक उद्देश्य है। छठ पूजा में न तो आडंबर होता है और न ही प्रदर्शन, ये भक्ति का सबसे सरल, सबसे सच्चा रूप है। व्रती अपने तन, मन और आत्मा को पवित्र कर सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा मांगते हैं कि परिवार सुखी रहे, जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बनी रहे। अंत में ये कथा केवल एक देवी की महिमा नहीं बल्कि मानव की आस्था की गाथा है। जहाँ श्रद्धा सच्ची हो वहाँ ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं। छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे, यही इस पवित्र व्रत का संदेश है। जय छठी मैया, सूर्यदेव की जय। सबके घर में सुख